सूरजमल एकेडमी ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन के मुख्य उद्देश्य हैं सत्य का ज्ञान कराना, शुद्ध बुद्धि को एकमत करना, आसुरी शक्तियों से समाज की रक्षा करना। वास्तव में नैतिक पतन से दुख आते हैं और दुखों से नैतिक पतन होता है। नैतिक पतन और दुखों का वास्तविक कारण अविद्या है। संसार के संबंध में वास्तविक ज्ञान कराना और अज्ञानता को दूर करना ही सूरजमल एकेडमी का मुख्य उद्देश्य है। अज्ञानता के कारण इस प्रकार कहे जा सकते हैं: स्वार्थवश अथवा अनजाने में अज्ञान को फैलाना, दिशाहीनता अर्थात दिशा निर्धारित कर संकल्प पूर्वक कार्य करने में अरुचि तथा तामसिक वृत्तियों का बोलबाला, सत्य से अवगत कराने वाली संस्थाओं का लुप्त होना। इन सब कारणों से अज्ञान बढ़ता है। इन कारणों को दूर करना ही इस एकेडमी का उद्देश्य है। प्लीज वेट। आपका फिर स्वागत है। अब हम मनुष्य और सुख के बारे में बात करेंगे। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, दुखी कोई नहीं रहना चाहता। वास्तव में वही व्यक्ति सुखी रह सकता है जो इस ब्रह्मांड तथा मनुष्य और प्रकृति के बारे पूरा और ठीक ज्ञान रखता हो। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी शहर के सभी स्थानों और व्यक्तियों को जानने वाला व्यक्ति निस्बतन सुखी होता है। ज्ञान के लिए प्रयत्न और परिश्रम की जरूरत होती है, इसलिए समय और शक्ति को व्यर्थ के कार्यों में नहीं गंवाना चाहिए। ज्ञान सक्षम गुरु से प्राप्त किया जाना चाहिए। ज्ञान के लिए जिज्ञासा पर्याप्त नहीं है, इसके लिए ज्ञान प्राप्ति के लाभों की जानकारी आवश्यक है। ये जानकारी ही ज्ञान की इच्छा को जन्म देती है। ज्ञान के कई स्तर हैं। अंतिम स्तर है विश्व, प्रकृति और मनुष्य के संबंध में गुह्य ज्ञान सहित पूर्ण ज्ञान। ये ज्ञान विश्व की तरह बड़ा विस्तृत है। याद रखना कठिन है, प्रयोग में लाना और भी कठिन है। लाभ की प्राप्ति भाग्य से होती है, भाग्य समझ के स्तर से बनता है। याद रखने के तरीके और नियम हैं। ज्ञान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, वृक्ष की तरह। ब्रह्म ज्ञान इस लोक और परलोक दोनों को सुखी बनाता है। मनुष्य की समझ की सीमाओं को भी समझना अति आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य बात को अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार समझता है। वही भाषा समझ में आती है जिसका मनुष्य को ज्ञान होता है, अर्थात जो उसने सीखी होती है। मनुष्य को बात भी उतनी ही समझ में आती है जितनी उसकी क्षमता होती है। मनुष्य स्वभावतः अपने ज्ञान को ही सही समझता है। थोड़ा समझकर ही ये समझता है कि वे सब कुछ समझ गया है और आगे कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य जितना जानता है उतना ही समझता है, बाकी नज़रअंदाज करता है, इसलिए उसे पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। जिन शब्दों को याद रखना चाहता है भूल जाता है। कुछ घटनाओं को और कुछ बातों को भूलना उसके लिए कठिन होता है। मनुष्य को ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि शास्त्र क्या कहना चाहता है, ये नहीं कि क्या अर्थ उसके हक में है अथवा उसे अक्लमंद या मौलिक कहलाने में सहायक होगा। शब्दों के द्वारा यथार्थ या सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। शब्द तो सत्य की ओर केवल संकेत मात्र करते हैं। समझने के लिए मनन करना पड़ता है। जितनी गहराई से मनन होगा और जितना समाधान ठीक होगा उतनी ही अधिक समझ होगी और उतना ही अधिक लाभ होगा। सुख, शांति, विजय, विभूति की प्राप्ति ही लाभ है, यही आनंद है। मनुष्य की श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए, श्रेष्ठ सोच होनी चाहिए, अर्थात उसका कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। श्रेष्ठता का पूर्ण क्रम मनुष्य को पता होना चाहिए, तभी किसी प्रकार के लाभ की आशा की जा सकती है। ये ब्रह्मांड एक है और सभी के लिए समान है। यहाँ सब कुछ एक नियत ढंग से और निश्चित अनुशासन और नियम के अनुसार ही घटता है। यहाँ कोई भी चमत्कार नहीं हो सकता, क्योंकि कोई कोर्स अथवा प्रक्रिया तब तक चमत्कार रहती है जब तक उसके कारण अथवा प्रक्रिया का पता नहीं लगता। तरीका पता लगने पर वह नियम स्पष्ट हो जाता है और उसे कोई भी घटित कर सकता है। जो चमत्कार करके दिखाते हैं वह भोले लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ज्ञान 3 प्रकार का हो सकता है। सत्य ज्ञान, ये निश्चित ज्ञान है और प्रमाणित किया जा सकता है। नंबर 2, असत्य ज्ञान,
जो असत्य प्रमाणित किया गया है या केवल अनुमानित है। अनुमान दो रूप रखता है, संभव और असंभव। सत्य और असत्य से मिलकर तीसरा ज्ञान बनता है जिसे हम मिथ्या ज्ञान कहते हैं। सत्य ज्ञान मुख्यतः शब्दों से प्रकाशित होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, किससे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए। समाज को कल्याण के मार्ग पर लगाने के मुख्य दो उपाय हैं, भय और लालच। एक तीसरा मार्ग और है, वह है बहका फुसलाकर अथवा विवश करके। इन तीनों के बहुत से रूप हो सकते हैं। कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ने के बाद इनकी आवश्यकता नहीं रहती। समाज के कल्याण में व्यक्ति की सोच और समझ का बहुत बड़ा योगदान रहता है। विश्व में ऐश्वर्य के नियम एक जैसे हैं। सबका प्रेम करना, क्रोधित होना, शोक करना, हंसना, रोना, सोना, जागना मूलतः एक जैसा है। क्रियाएं और चेष्टाएं एक जैसी हैं। इन सभी को नियंत्रित करने वाली शक्ति भी एक जैसी होगी, उसे जानना चाहिए। जो इन बातों को सही सही जान लेता है सुखी रहता है, जो नहीं जानता भटकाव में रहता है। जानने वाले शांति को प्राप्त करते हैं और न जानने वाले अशांत रहते हैं। अशांति के फलस्वरूप व्यक्ति विविध प्रकार की व्याधियों, रोगों और आपत्तियों से घिर जाता है। इसी प्रकार यदि समाज में इस एक विश्व के संबंध में ज्ञान एक सा नहीं है तो वह समाज भी सुखी नहीं रह सकता। इन बातों से ये स्पष्ट है कि विश्व के विभिन्न मत यदि इस यथार्थ को प्रकाशित नहीं करते तो विश्व में शांति नहीं रह सकती। संसार के रहस्यों को जानने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो संसार के यथार्थ को प्रकट कर सके, सत्य और असत का ज्ञान करा सके। संसार का ज्ञान ही सत्य और असत का ज्ञान है और यही भगवान का ज्ञान है। इन सभी बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि संसार में हर प्राणी सुख चाहता है, अपनी संतानों को भी सुखी देखना चाहता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति दिन रात काम करता है, परंतु फिर भी परम सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। सुख प्राप्ति के लिए सबसे पहले दुख निवृत्ति आवश्यक है। दुख दूर करने के तीन उपाय हैं। पूर्ण अथवा सही दुख निवृत्ति ज्ञान प्राप्ति द्वारा ही संभव है। इस उद्देश्य में सफल न होने का कारण अविद्या है, अज्ञान है, अर्थात सच्चे और वास्तविक ज्ञान का न होना है। ज्ञान से दुख निवृत्ति स्वाभाविक रूप से अपने आप और अवश्य होती है। सच्चे और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति ही अपने आप को और अपनी संतानों को सुखी बनाने का एकमात्र उपाय है। सच्चा और वास्तविक ज्ञान स्वभावतः माता पिता तथा गुरु से प्राप्त होता है और ये तभी हो सकता है जब माता पिता और गुरु को इस प्रकार का ज्ञान हो। इसलिए ये आवश्यक है कि हर माता पिता ऐसा ज्ञान प्रयत्न पूर्वक स्वयं प्राप्त करें और अपने बच्चों को प्राप्त कराएं। शिक्षक के लिए तो ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। गुरु 3 माने जाते हैं, कुछ लोग 4 बताते हैं। याद रहे कि इसके लिए समय, श्रम और धन तीनों चाहिए। ये तीनों विद्यार्थी के पास स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होते हैं। केवल संकल्प, प्रयत्न और बलिदान की आवश्यकता होती है। माता पिता को अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान प्राप्त कराने के लिए चाहिए कि वे अपने बच्चों को ऐसी संस्थाओं में भेजें जहां ऐसा ज्ञान प्रदान करने की सुविधा हो, और यदि न हो तो संस्था पर ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए दबाव अवश्य डालना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि ये ज्ञान कहाँ से और कैसे प्राप्त हो सकता है। सोचें और इसके लिए प्रयत्न करें।